जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले भारतीय संविधान सभा एवं प्रस्तावना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 13 प्रश्न है। चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। ये जो भारतीय संविधान एवं सभा की जो प्रस्तावना है, ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछने वाले हैं। जो आपके 16 जुलाई से जो यानी कल से जो स्टार्ट है, उनके लिए इनमें से आपके 2 या 3 नंबर आपके पक्के हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए 13 है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। तो यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप इसी टेलीग्राम से जुड़िए। और ये प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का, ये सारे क्वेश्चन का प्रश्न हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बिना देरी के साथ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महाभिवियाई है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके 1 से लेकर 3 नंबर तक आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1946 ईस्वी में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 27 जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावनाओं के अनुरूप हुआ था? कि संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावनाओं के अनुरूप हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। किसके अनुरूप? कैबिनेट मिशन के अनुरूप भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्तावना हुआ था। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका 33 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। दो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या थी। तो अगली सवाल को बढ़ते हैं कि संविधान सभा में महिला संसद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 था आपका कुल भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देश रत्न किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान तो संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो देश रत्न कहे जाते हैं। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है आपका कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपका क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहर लाल नेहरू आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन तो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान सभा के प्रारूप समिति। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? जेपी कृपलानी जो है वो संविधान सभा झंडा समिति थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं आपका। अगली प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, संघ शक्ति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब पूछा? क्या पूछा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो कब निर्वाचित हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब याद रखिएगा। तो अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन कब किया गया था। जब देश को विभाजन किया गया था तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। अगली प्रश्न कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्ति किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्ति किया गया था। तो BN राव को नियुक्ति किया गया था। किसको किया गया था। BN राव को नियुक्ति किया गया था। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं कि विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। विभाजन से पूर्व पहले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य। तो विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों और 4 चीफ कम्युनिस्टी क्षेत्र और 93 देशी रियासतों थे। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका हुआ था। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने राशि खर्च हुए। तो 63,96,729 रुपये आपका खर्च हुआ था भारतीय संविधान में कुल निर्माण में। अगली प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। तो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। तो आपका राइट आंसर 114 दिन आपका हुआ था। अब याद रखिएगा कितना दिन। 114 दिन में। संविधान की कुल कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुल कुंजी वो किसे कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। संविधान की कुल कुंजी कहा जाता है। आप याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1946 को आपका जोड़ा गया था। ये सारे पंथनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया। तो 22 मार्च 1957 को आपका अपनाया गया था। अब याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना भी दोस्तों ज्वाइनिंग है वो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। इसका लिंक आपको, इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो कल से जो शुरुआत है इनके लिए 1 से 3 नंबर आपको हूबहू पूछने वाले हैं। तो नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं कि यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का सम्मिश्रण है। तो यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का सम्मिश्रण है। तो DD बसु का है। किसका है। DD बसु का है। आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये था आपका एक 1 शॉर्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है, जो इससे बाहर नहीं पूछने वाले हैं। तो उसके बाद हम आएंगे अगली पार्ट के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए थे। ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए 1 शॉट है, हूबहू प्रश्न जो एक नज़र में देख लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जितना भी दोस्तों जुड़े हैं, जितने भी दोस्तों देख रहे हैं, जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप ज़रूर इस टेलीग्राम से जुड़िए हमारे। तो चलिए, ये आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ 1 शॉट लेकर हम कल। फिर अभी मिलता हूँ जस्ट इसके बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।